ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಮಾನದ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 240 ಜನರ ಆ, ನೋಡಿದರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ಮು ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಆ 241 ಜನರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಕವರೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಾಕೀರ್ ಮಲ್ಗಾನ್, ಸಿರ್ದಾರ್ ಛತ್ರಿ, ಹಾಫೀಜ್ ಸದ್ದಾಂ ಶೇಖ್, ಫಿರೋಜ್ ಹಾಫೀಜ್ ಸಾಬ್, ಮುಜೀಬ್ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್, ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ನಾಗೂರ್ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೌಕತ್ ಖಾಜಿ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮಲ್ಗಾನ್, ಹಸನ್ ಮುಜಾವರ್, ಅಮ್ಜದ್ ಪಠಾಣ್, ಹುಸೇನ್ ಬೇಪಾರಿ, ನವಾಜ್ ಮಖಾಂದರ್, ರಫೀಕ್ ಶೇಖ್, ಫೆರೋಜ್ ಮುಜಾವರ್, ವಸೀಂ ಖಾಜಿ, ಮಿರಾಜ್ ಅಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಮೈಬೂಬ್ ಲಕ್ಕಡಹಾರ್ ಆ 241 ಜನರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. आज इसी शहर में जो आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये कैंडल मार्च निकालने का जो नौजवानों ने चयन किया था कल हिंदुस्तान में गुजरात के अहमदाबाद में ये बहुत ही दर्दनाक हादसा जो प्लेन का हादसा हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान को दिल दहला देने वाला वाक़या था, जिसकी वजह से सारा हिंदुस्तान एक दुख और गम के माहौल में है। क्योंकि हिंदुस्तान में इसी साल सबसे बड़े 2 हादसे हुए। एक हादसा हुआ आतंकवादियों का, तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे मासूम भाइयों को आतंकवादियों ने मारकर हमें दुख पहुंचाया था। अभी वो दुख के जख्म अभी भरे नहीं थे कि और एक हमारा हादसा हुआ। वो हादसा ये था कि कल प्लेन में 242 लोग जो मौजूद थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ₹200 अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान में जान की कोई कीमत नहीं है। आज हिंदुस्तान में जान की कोई कीमत नहीं है। इसी मौके पर आज हम उस गम को लेकर के आए, आज यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं इस मौके पर सबसे पहले हमारे आए हुए वाजिद साहब, सद्दाम वाजिद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो चंद अल्फाज यहाँ पर बल्कि जितने लोग शहीद हुए हैं उतने ही खानदान उजड़ गए हैं। उन खानदानों का जो है हम बदावत तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी तकलीफ के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके साथ हैं। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ये जो हादसा पेश आया है, जिन लोगों की कमियां हैं उन लोगों को निकालें और उन पर बड़ा एक्शन लिया जाए। और इसी तरीके से हुकूमत से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये जितने लोग इस हादसे के अंदर शहीद हुए हैं उन लोगों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके ख़ानदान वालों के साथ ऐसा मामला किया जाए कि भाई उन लोगों की कुछ गम में और तकलीफ में कमी आए। तो इसलिए जो है हमारा यहाँ पर जमा होना तय हुआ था। तो हम यहाँ पर आए हैं और अपने गम को, अपनी तकलीफ को हमने जाहिर किया। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है
ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಇಂಡಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಲೋಪದೋಷ ಇದೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ 142 ಜನರೇನು ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹುತಾತ್ಮ ವಸೂಲಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿ ನಗರದ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು हमारा यहाँ पर जमा होना है वो वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये विमान करने के लिए वो जो है किसी हादसे का शिकार हो गई। ये हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए एक शर्मनाक हादसा है और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें क्या चूक हुई है, ताकि आइंदा जो है ऐसी चूक, ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। 200 से ज़ायद अपराध जो है जिनका इंतकाल हो गया, जो इस दुनिया से चले गए, और उस हॉस्टल की भी कई अपराध का जो है वो इंतकाल हो गया, इस हादसे चले गए। जैसा कि मौलाना ने कहा कि वापस उसको हम ला नहीं सकते। हाँ, ये है कि इतनी कोशिश हम कर सकते हैं कि कहाँ चूक हुई है, उस चूक को हम जो है सही करने की कोशिश करें। और मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको जो है कोई अच्छा सा मुआवजा देने की कोशिश करें। इतनी बात कह करके मैं अपनी जगह देता हूँ। जैसा कि आज हमारे की तरफ से और MIC की तरफ से और इंडी शहर के नौजवानों की तरफ से ये तय हुआ है कि आज जो अहमदाबाद में जो प्लेन का जो हादसा हुआ उस पर उन मरहूमीन के लिए हम कुछ उनको दे नहीं सकते, अलबत्ता हम उनके घर वालों के गम में और दुख में शरीक हो सकते हैं। इसलिए आज ये प्रोग्राम का इंतखाब किया गया था। हम जो है जैसा कि अभी हमारे जो उलमा उस्ताद ने ये बात कही है कि इसमें किसकी साजिश है, किसका हाथ है, या किसकी गलतियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने घर उजड़ गए, इतने बच्चे यतीम हुए, इतने घर वाले जो है गमगीन हो गए। तो उनके लिए एक सही कार्रवाई लिए हम जो है यही हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं और उनके गम में हमारी हुकूमत भी शरीक रहे। आज पूरे मुल्क भर में आज ये जो है ये जो गुलबत्ती जलाई जा रही है, ये इसलिए है कि हमारे उन वतनी भाइयों के साथ हम उनके गम में शरीक हों, उनके ख़ानदान वालों के साथ गम में शरीक हो। जैसा कि मौलाना ने अभी बताया कि हम उनको वापस नहीं ला सकते उन मरहूमीन को, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके फैमिली के साथ हैं। हमें ये हादसा जो है बहुत बड़ा गमगीन वाक़या है, हम इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते। हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो उनके ख़ानदान वालों की, उनके घर वालों की उनकी देखभाल करें और उनका अच्छा एक मुआवजा देकर जो है वो उनके गम में थोड़ा शरीक हो, क्योंकि उनकी जो चीज़ें, जो रिश्तेदार, जो उनके भाई बहन, जो बीवी बच्चे जो शहीद हुए हैं वो तो दोबारा नहीं आ सकते। अलबत्ता हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो उनके गम में शरीक रहे। मुझे इस मौके पर बात करने का मौका दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। HYC की जानिब से जो एक IYC की जानिब से जो एक मुहिम जानबाज रही है, मैं सबसे पहले IYC के नौजवान का तहे से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो यानी कि कल अहमदाबाद में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, इस सिलसिले में कैंडल मार्च तो जैसा कि मौलाना ने सब कुछ बता दिया है कि उनके मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मरहूमीन जो इसमें शहीद हुए हैं अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वाले को सभी और जमील दे। मैं इसकी बात कहकर अपनी बात करता हूँ।